अध्यक्ष महोदय, देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है पावरलूम में। अध्यक्ष महोदय, पहले मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी मिलें थी कपड़े की, सब चले गई, गुजरात यहाँ है ही नहीं। अब अगर आप भिवंडी, मालेगांव, इसे करंजी देखेंगे तो लोगों का कारोबार कम होता जा रहा है, रोज पावरलूम कम होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा था यूपी में जब श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने पावरलूम के लिए सिर्फ 60 रुपीज 24 आवर्स का एकदम रियायत दिया था कि ये घरेलू बिजनेस गरीब लोग करते हैं, बहुत ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसलिए किया था। मेरा मानना है सर कि पावरलूम घटता जा रहा है, लोग यहां से सूरत जा रहे हैं, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। उस पावरलूम को बचाने के सरकार का काम व्यापार करना नहीं है सर, सरकार का काम पैसे कमाना नहीं है। सरकार का काम यह भी साथ साथ है कि जनता को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, जनता के अंदर कहीं भुखमरी तो नहीं आ रही है। भिवंडी का हालत इस तरह से बहुत ही खराब है, जैसा अभी आदरणीय जितेंद्र आवाज जी ने कहा, सबके अंदर आक्रोश है। सुबह से लोग फोन कर रहे हैं कि भाई आज जो है ये टोरेंट के ऊपर बहस से आप लोग हिस्सा लीजिए, उसमें टोरेंट को हटाइए, किस तरह से टोरेंट बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, टोरेंट लोगों से पैसा लूट रहा है। तो ये गलतफहमी अगर लोगों के पास है तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए कोई न कोई नियंत्रण बनना चाहिए। सर, लोगों की मांग है कि टोरेंट कंपनी जो मीटर लगाती है उस मीटर को कहीं न कहीं जो है इसमें टेम्परिंग होती है। क्या ये नहीं हो सकता कि अगर किसी और कंपनी का मीटर वो लोग लगाना चाहें तो अपनी मर्जी से वो मीटर लगा सकते हैं, उसको चेक किया जाए। और मीटर को चेक करने का कोई एक ऐसा ओपन स्पेस होना चाहिए ताकि सबको लगे कि हाँ ये मीटर बिल्कुल इसमें टेम्परिंग नहीं है, सही है। लोगों को गलतफहमी है कि मीटर जो है बार बार टोरेंट टेम्परिंग कर रहा है और बिल ज्यादा ले रहा है। एक सवाल ये है सर। दूसरा सवाल मेरा है कि मालेगांव में एक कलकत्ता की कंपनी आई हुई है और उस कंपनी से तय हुआ था कि 3 साल में वो जो है सब स्टेशन बना देंगे और लोगों को कनेक्शन मिलेगा, लेकिन 3 साल में ये उन लोगों ने बताया 3 साल में एक भी सब स्टेशन नहीं बना अभी तक, और लोग ना कॉमर्शियल ना इंडस्ट्रियल किसी को कनेक्शन नया नहीं मिल रहा है। तो क्या उनको आदेश दिया जाए कि जल्द से जल्द जो वादा हुआ था उनका सब स्टेशन बनाए? सर, इसके लिए आपसे खुलासा चाहता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अबूभाईंनी मालेगावचा जो मुद्दा मांडला, जरूर त्याची माहिती घेऊन त्या संदर्भातले आदेश दिले जातील। आता माझ्याकडे त्याचं ब्रीफिंग नाही आहे, त्यामुळे माझ्याकडे माहिती नाही आहे, पण जरूर त्याची माहिती घेऊन त्या संदर्भातले आदेश जे आहेत ते दिले जातील। दुसरा, आपण मीटर टॅम्परिंगच्या संदर्भातला जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याची तपासणी केली जाईल। मी ज्या 15-20 केसेस म्हटल्या आहेत तर त्यातल्या अशाही केसेस आपण बघू की जिथे असं वाटत आहे, अनेकदा लोक सांगतात मीटर फास्ट पळत आहे। आता डिजिटल मीटर्स आले आहेत, ते काही फास्ट पळू शकत नाहीत, पण तरी देखील आपण त्याचीही चौकशी जी आहे ती करू। आणि मी जसं मगाशी सांगितलं की पॉवरलूम करता आपण मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देतो। अबूभाई, ज्या काळातली तुम्ही गोष्ट उत्तर प्रदेशची सांगताय त्या काळात उत्तर प्रदेशात 8-10 तासच वीज असायची, त्यामुळे त्यांना परवडायचं 60 रुपये देणं। आपण 24 तास वीज देतो, त्यामुळे 24 तास वीज द्यायची असेल तर त्याला थोडी कॉस्ट लागते, पण ही कॉस्ट आपण सबसिडाइज केली। मी सांगितलं की 3 रुपये 77 पैसे आणि 3 रुपये 40 पैसे आपण भरतोय, त्याची सबसिडी आपण देतोय। त्याच्यामुळे ही सबसिडी, आणि आताही आपण जी नवीन टेक्सटाईल पॉलिसी तयार केली त्याही पॉलिसीमध्ये पॉवरलूमची सबसिडी आपण कायम ठेवली आहे।